आज की मुरली में विशेष नोट है क्योंकि आज प्यारे बाप दादा की अति लाडली देश विदेश के सर्व ब्राह्मण परिवार की जान, हम सबके दिलों पर राज्य करने वाली मीठी दादी जानकी जी की आज क्या है, पुण्य स्मृति है। दादी जी ने 104 वर्ष की आयु तक विदेही व जीवन मुक्त स्थिति में रहे ज्ञान दान के साथ साथ गुणों का दान करते पूरे परिवार को अलौकिक पालना की है। उन्होंने, देखिए ये कितनी गहरी बात है, खाली उन्होंने ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने गुणों का दान दिया। आपके अंदर जो क्वालिटी है वो देख के जो बाबा बनाना चाहता है, उनकी सार गर्भित अनेक ज्ञान के गूढ़ रहस्यों से भरपूर क्लासेस सभी का मार्गदर्शन करती रही। आज भी उनके छत्र छाया और उनके द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं अनेक ब्रह्मवत्सों के कानों में गूंजती रहती है। दादी जी सच्चाई, सफाई और सादगी, अंडरलाइन कीजिएगा, सच्चाई, सफाई और सादगी। दादी जी द्वारा मिली हुई अनेक अनमोल शिक्षाओं में से कुछ शिक्षाएं लिख रहे हैं, उन्हें आत्मसात करना ही। अब हम ये एक थोड़ी सी लाइन पे ध्यान देंगे। दादी जी गुण दान करते थे, मतलब हमारे अंदर गुण होने चाहिए। हम देवता बन रहे तो कोई हमें देखे तो कहे कि हाँ ये गुण है इनमें, तो उसके लिए हमें सहन भी करना पड़ता है, समाना भी पड़ता है। तो मेन चीज़ बाबा की याद है। हम खाली ये मुरली पढ़ लेंगे तो उससे नहीं होगा। हम रोज़ ये मुरली सुनते हैं। आज 27 तारीख है, ये सारी मुरली दुनिया के हर देशों में पढ़ी जाती है, अलग अलग भाषाओं में पढ़ी जाती है, लेकिन पास विद ऑनर कौन होता है? बहुत कम बच्चे। तो पास होने के लिए हमें क्या चाहिए? समझ चाहिए, दादी जी जैसी ज्ञान। क्योंकि ब्रह्मा बाबा, दादी जी छोटे छोटे थे, 14 सालों तक ज्ञान नहीं दिया, उन्हें अशरीरी का अभ्यास कराया। क्योंकि जब वो अशरीरी का अभ्यास करते हैं तब मन हमारा अपने स्वरूप में स्थित रहता है। तो जब मन स्थित रहता है तो मन को जब हम आज्ञा देते हैं तो मन हमारी बात मानता है। अभी इसका उल्टा क्या हो रहा है? हम ज्ञान सुनते हैं या मधुबन घूम के आते हैं, अच्छा लगता है, थोड़ी डांस कर लेते, लेकिन अगर हमने अपने को पावरफुल नहीं बनाया तो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। और ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे तो हमने जो जीवन दिया है भगवान को, तो उसका जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिल सकता। ये हम दूसरों पर रहम ना करके खुद पर रहम करें। क्योंकि ज्ञान तो देखो सब सुनते हैं, ये सारा ज्ञान किसी भी ब्राह्मण को पूछ लो आप, तो सब ज्ञान सुना देते हैं अच्छे से, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं वैसा बनाऊँ ये मुझे समझना है, क्योंकि मुझे जाना है उस दुनिया में, तो मुझे अपने अंदर परिवर्तन लाना है। मुझे, क्योंकि निश्चय बहुत बड़ी चीज़ है, खुद में निश्चय कि मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ, मेरा ही यादगार मंदिरों में है। अब उसका स्वरूप बनने के लिए गुणदान, दादी जी में गुणदान करते थे, उनका बोलना चलना। एक बार ब्रह्मा बाबा ने देख लिया था दादी को, तो दादी जी चल रहे थे सीढ़ी में, तो आवाज़ आ रही थी चप्पल की। सोचो कितनी गहरी बात है। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, बच्चे देवता ऐसे नहीं चलते, चप्पल की आवाज़ आ रही है तो दादी जी ने अपने को चेंज किया। आज हम कहते हैं हमारे में परिवर्तन नहीं आता। आप इस मुरली को सच्चे मन से बताइए, कितने बच्चे लोग इस मुरली को कम से कम 5 बार या 2 बार पढ़ते हैं? हम सिर्फ 99% लोग सिर्फ एक बार सुनते हैं फॉर्मेलिटीज़, लेकिन जो 1% है वो इसका चिंतन करते हैं और वो थोड़े से हीरे बनते हैं। इसीलिए 8
108 बनते। तो हम अगर इस मुरली को गहराई से समझे तो सुनना अलग चीज़ है। जैसे खाना है, हम खाते हैं लेकिन हमारा हाजमा ठीक नहीं है तो खाना लगेगा नहीं। उसको लीवर फंक्शन के लिए अच्छी दवाई लेंगे, फिर वो खाना लगता है, फिर शरीर बनता है, खून बनता है। जब तक हम इसका चिंतन नहीं करेंगे, और ये चिंतन तब होगा जब हमें निश्चय होगा कि ये भगवान के वर्ड्स है। जब जैसे मैं इसको देखता हूँ तो लग रहा है जैसे एकदम बहुत गोल्डन किरणें निकल रही है इस कागज़ के अंदर से, ऐसी रेस्पेक्ट की भावना। सेकंड थिंग कि ब्रह्मा बाबा में विश्वास कि ये जो आत्मा है ये कृष्ण की आत्मा है। मम्मा जो है भक्ति में उनका यादगार दुर्गा और मम्मा राधा। जब और खुद में निश्चय सबसे बड़ी बात है। जब खुद में निश्चय होगा तभी हम कर पाएंगे। दूसरा ज्ञान की समझ, जो ये सृष्टि चक्र है कि हम आत्माएं कहाँ से आती है, हम आत्मा का स्वरूप क्या है, हम कैसे ये चक्र चलता है, संगम कब आता है। तो इस बातों को सिर्फ सुनना नहीं, निश्चय। तो जब निश्चय होगा तो एक एक सेकंड की वैल्यू होगी। और वो आत्मा अगर परिवर्तन नहीं है तो वो राजधानी स्थापित हो रही है, कोई राजा है, कोई प्रजा है, तो हम किसी को बदल नहीं सकते, हम किसी को ऑर्डर नहीं चला सकते। कई बार ऑर्डर चला देते हैं। तो बाबा ने बोला ना कल, किसी से सेवा नहीं लेनी। सेवा मतलब ऑर्डर चलाना। बोल सकते हैं, आपका बोलना। अब देखो ना बाबा ने शुरू में क्या बोला, ये देखिए क्या लाइन लिखी हुई है, मीठे बच्चे। क्या लिखे हुए, मीठे बच्चे। बाबा ने कभी बोला कड़वे बच्चे? हम कैसे भी है, लेकिन बाबा हमेशा हमें कहता है मेरा कैसा भी हो लेकिन मेरा बच्चा है। तो हमारा कैसा नेचर होना चाहिए, वो नहीं बदल रहे, वो बुरा बोल रहे, लेकिन आपको बाबा ने क्या बोला तो उसके लिए सहन नहीं कर पा रहे। तो सहन करने के लिए बाबा की याद है, ज्ञान है, समझ है। तो देखिए कुछ पॉइंट्स हम पढ़ते हैं। अपने सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से ख़त्म करना है, अपने ऊपर आशीर्वाद करना है। बाबा ने बोला अपने ऊपर आशीर्वाद। अगर हम अभी नहीं बदलेंगे तो हमें समय बदलेगा। क्योंकि ब्रह्मा बाबा को वैराग्य दिलाया शिव बाबा ने जब उनकी आत्मा में प्रवेश किया। हमें वैराग्य नहीं है, हमें अच्छा खा रहे, अच्छा पी रहे, मधुबन भी जा रहे, आ रहे, वीआईपी सीट्स पे बैठ रहे। आप सब ये कीजिए, लेकिन आपको क्या विनाश का पता है, किस लेवल का? हम तो बाबा के बच्चे, हम बच जाएंगे। कोई नहीं बचता, अपने कर्मों से कोई नहीं बचता। बाबा अभी भी हमें मौका देता है। आपको पता है रूस और अमेरिका की लड़ाई है और उसके परमाणु बम, आप वो देखो कल्प वृक्ष की फ़ोटो। ये मजाक नहीं चल रहा है, कई लोग इसको मजाक समझ रहे हैं। जो मजाक समझते हैं ना वो कभी पुरुषार्थ नहीं करते, वो कभी बाबा की याद में नहीं बैठते, वो कभी सुधरते नहीं हैं। वो सिर्फ ज्ञान सुनते और सब चले जाते और घर पे जाके इधर की बात उधर करते हैं और फिर दूसरे दिन आते फिर मुरली सुनते। तो ये बेवकूफ़ी हम कर रहे हैं, हमें खुद को बदलना है। तो बाबा ने क्या बोला कि अपने ऊपर आशीर्वाद। तो ब्रह्मा बाबा को इतना पैसा, और सिंधी लोग होते हैं वो 1 रुपया भी खर्चा नहीं करते किसी पे, पता है आपको? सिंधी कभी भीख नहीं मांगते, पंजाबी कभी भीख नहीं मांगते। तो आप देखो शिव बाबा ने क्या दिखाया कि दुनिया जैसे धरती फट रही है, लोग ऐसे जल रहे हैं, ऐसे खाने को नहीं है, इतना डीपली विनाश दिखाया कि वो बिल्कुल अपना बिजनेस तक उन्होंने छोड़ दिया। क्या हमारे अंदर वो चीज़ है? एक सवाल कीजिए। आपको पता है संगम के थोड़े साल अभी परमाणु बम बाहर आएंगे, उससे क्या होगा? उससे जो सूरज की किरणें डायरेक्ट धरती पे आती है, साइंस कहता है 8 मिनट पे, वो डायरेक्ट धरती पे आएगी। अब जब वो डायरेक्ट धरती पे आएगी तो सोचो आपकी चमड़ी कितनी जल जाएगी। आप कितने सारे सिलेंडर्स है, इतने सारे परमाणु बम है। तो ये कोई मजाक नहीं है, ये भगवान भी 100 साल ले रहा है समझाने के लिए, एक इंसान बनाने के लिए, इंसान से देवता बनाने के लिए। सोचो आप,
और उसी को हमने शास्त्रों में लिखा। ये जो शास्त्र पढ़ते हैं ना आप लोग, रामायण, ये महाभारत, ये जो आप मंदिरों में पढ़ रहे हो, ये इसी मुरली का बनता है। कहते हैं कि कृष्ण, शिशुपाल कृष्ण को 100 गाली दे सकता था, बोला 100 गाली तक सुन सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं सुनूंगा मैं। तो सोचो, क्या कृष्ण 100 गाली सुन सकता है? हमको कोई बुरा बोले तो हम बर्दाश्त नहीं करते। तो ये 100 साल का संगम युग है जो बाबा ने ये बताया है। ये दुनिया नहीं जानती, हम क्या दुनिया को बदलना चाह रहे। बाबा हमें कह रहा, मैंने तुम्हें चुना है, दुनिया वालों को नहीं चुना 800 करोड़ में, शाहरुख खान को नहीं चुना, लेकिन वही देश का राष्ट्रपति को चुना। तो जो आत्मा सतयुग में आएगी, त्रेता में, उसी को चुना है। ये समझ होनी चाहिए, ज्ञान है, ये बहुत गहरा ज्ञान है, अभी तक हम समझ नहीं पा रहे। समझिए उस चीज़ को। तो अपने सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी खत्म। सूक्ष्म अभिमान है मतलब आत्मिक स्थिति में रहोगे, मैं आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, तो अपने ऊपर आशीर्वाद, वो नहीं बदल रहा तो उसको बाबा देख रहा है, मुझे खुद को चेंज करना है। दूसरा, अधिक सोचना, बोलना और चिंता करने में शक्ति खर्ची होती है। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो। अब यहाँ जो साइलेंस है उसका मतलब ये नहीं है कि हम बैच पहन लिए, हम चुपचाप रहते हैं। हम ऊपर से चुप है पर अंदर में बातें चलती है। अधिक सोचना, अधिक क्यों सोचते हैं? बाबा ने हमें एक ड्रामा की नॉलेज दी। अधिक बोलना, अधिक क्यों बोलते हैं? बाबा कहते हैं मीठा बोलो, कम बोलो, क्योंकि वो पुराने संस्कार है। सतयुग त्रेता में तो हम आत्मा पवित्र शरीर में जन्म लेते हैं, द्वापर कलयुग में हम विकार वासनाओं से जन्म लेते हैं। तो आत्मा को ये शरीर में फंस जाती है और इतने लोगों से हम एक जन्म में मिलते हैं, माँ, पिता, भाई, बहन, वो संस्कार, उनको ख़त्म करने के लिए अमृत वेला है, उनको ख़त्म करने के लिए अशरीरी प्रैक्टिस है। जब हम बैठेंगे, भाई मुरली में तो 1 घंटा बैठ जाते सारे लोग, ठीक है, अब जब योग में बैठाते हैं तो क्यों चले जाते? बताओ आप, कभी सोचा है आपने? आत्मा पर कितना पाप है, आत्मा बैठ नहीं सकती। तो इसलिए प्यार जगाइए। प्यार होगा ना तो ये सारी चीज़ बहुत इजी होती है। आप अपने शरीर से कितना प्यार करते, उसको खिलाते, क्या बाबा से हम इतना प्यार करते? और क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि संसार दुखों का सागर है। यहाँ अगर आपको कुछ हो जाता है, आपकी किडनी खराब हो जाती है, तो कोई आपको देगा किडनी? आप किससे प्यार कर रहे हो? आपकी कोई शरीर में स्किन प्रॉब्लम हो जाए, आपकी शक्ल खराब हो जाए, कोई बैठेगा आपके पास जिनको आप अपना दोस्त समझते, लोग समझते? तो जब तक आपको ये ज्ञान नहीं होगा, समझ नहीं होगी, आप पुरुषार्थ नहीं कर सकते। तीसरा, किसी की गलती चित्त पर ना हो। चित्त साफ रखो तो बैन चैन से रह सकेंगे। किसी की गलती मतलब, किसी की गलती का मतलब हो गया कि कहने का मतलब कि वो गलत कर रहा है, ठीक है, वो गलत कर रहा है तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। यज्ञ में बहुत कुछ हम देखते, सोशल मीडिया में भी उस बहन ने बहुत कुछ लोग गलत बोलते, ब्रह्मा कुमारी जैसे है वो बहन, लेकिन आपको पता है बाबा देख रहा है ऊपर से। दीदी तो मधुबन तक भेज सकते, लेटर लिख सकते, लेकिन आपको बाबा देख रहा है। ये चीज़ समझ होनी चाहिए। बाबा न्याय करेगा, हम सोचते ही नहीं है। शुभ भावना दे दीजिए और जो बड़े लोग हैं, जो कर सकते हैं, वो उन पे छोड़ दीजिए, वो उनके कर्म है कि वो क्या डिसीज़न लेते हैं। बाबा देख रहा है, बस आप दुखी मत होइए, तो उससे क्या होगा? चित्त हल्का रहेगा। समझ से व्यर्थ व नेगेटिव को ख़त्म कर दो तो शांति प्रिय बनेंगे। समझ से कि मुझे संगम है, उस आत्मा का पार्ट है। बाबा से प्राइज़ लेनी है तो नियमों पर चलो, थोड़ा भी कहाँ लगाव झुकाव ना हो। मतलब अपने को बोझ नहीं देना है। नियम जैसे अमृत वेला, बाबा से प्यार करना ही नियम है एक्चुअली। कर्म और संबंध का पता गुणों से चलता है, इसीलिए कर्म में रूहानियत और संबंध में सच्चाई, सफाई। नर्मता और सत्यता को अपना साथी बना लो तो हर बात एक्यूरेट होगी। हम नरम कब बनेंगे? जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमारे अंदर आज भी गुस्सा, हमारी वाणी आज भी इतना जोर जोर से हम बोलते हैं। तो प्यार के सागर को याद कर रहे हो,
आप अभी तक परिवर्तन नहीं है, मीन्स मेडिटेशन ठीक तरह से नहीं हो रहा है। प्यार मांगने के बजाय स्वमान में रहो और सबको मान दो। मैंने कल एक वीडियो बनाया था मंदिर का, दुर्गा का, गणेश का, हनुमान का, वो हमारा यादगार है, सोचो। लेकिन आप जब खुद को इज्जत दोगे तब दूसरों को दोगे। दुनिया हमें नहीं देगी, वो तो कहेंगी ब्रह्मा कुमारी पागल है, ये तो वाइट ड्रेस, पर हम दुखी हो जाते हैं। जब वो लोग दुखी नहीं होते, गंदे काम करते, गुस्सा करते, तो हमें, क्योंकि ये ज्ञान की समझ हो कि हमारी जीत होनी है, सतयुग आना है इन साल के अंदर, हम ही डर जाते, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, बाबा तो बोलते हैं। ये छोटी छोटी बातें हमें कमज़ोर करती है ना। सेवा करते हल्के रहो, डबल लाइट रहो, बड़ी बात को छोटा कर दो तो सूली काटा हो जाए। अब आप सब सोचते हो ये अच्छा लगता है सुनने में, अरे बाबा कहने की बातें है, वो तो दीदी के पास तो सुविधा है उनके। हाँ मैं मान गया, लेकिन आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति में भी कहते हैं कि कोई मर जाता है ना तो उसकी तस्वीर पे लिखते हैं स्वर्गवासी हो गया। तो क्या पहले वो नरक में था जो स्वर्ग में गया? इसका मतलब तो सोने को भी तपना पड़ता है आग में, रोटी को भी जलना पड़ता है, तब जाके वो रोटी सिकती है, ऐसे नहीं सिकती है। धूप में चलना पड़ता है, एक मकान भी बनाने के लिए आपको धूप में खड़े रहना पड़ता है, एक फिल्म भी बनाने के लिए आपको पूरी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें जब हम समझेंगे ना तो बहुत इजी होगी। ये देखो माता है ना, ये बहुत प्यार है इनको बाबा से, बहुत दूर से आती है। लीजिए आप देखिए, इनसे भी सीखने को मिलता है। ये और इनका पोता, ये देखो, तो ऐसा निश्चय है हमें। ये बहुत दूर से आती है और पैदल आती है, पैदल जाती है, और बाबा की मुरली देखो ये पढ़ रही है। तो अपने बच्चों को भी, हम अपने बच्चों को नहीं लाते, क्यों? कोई नहीं आ रहा वो बात अलग है, लेकिन जब हम बाबा में निश्चय रखते हैं कि हाँ सतयुग आ रहा है, लेकिन ये जब तक ये सारा ज्ञान जो अभी आपको इस मुरली का सुनते हो, जब तक ये आप ये लेसन कंप्लीट नहीं करेंगे ये वाला, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, कितना भी हम सुन लें। और दूसरा, जब अपने को ये रेस्पेक्ट देंगे कि हम ये बनेंगे। एंड थर्ड एंड लास्ट, ये सृष्टि चक्र, ये वाला, ये कल्प वृक्ष, ये जैसे हम अभी तपस्या कर रहे हैं, और ये देखिए अमेरिका रशिया का झंडा, और ये 100 साल का संगम युग। ये जब हम निश्चय करेंगे तब हम खुश रह सकेंगे। तभी बाबा कहते हैं ना ओम शांति, मतलब शांत। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, उसके ऊपर एक क्लास बन जाएंगे। और जो सुन रहे 1200-1300 लोग, उनको बहुत बहुत थैंक्स, जो इतना रेस्पेक्ट देते हैं, समझते, क्योंकि सब्सक्राइब वही करता है जिसको प्यार होता है, किसी से समझ होती है, हाँ अच्छा लगता है। तो उन्हीं के लिए बनाया था कि आप आगे बढ़े। आप आज दादी जी का व्यक्त है तो आप आगे बढ़े, खुश रहे, यही चाहता हूँ सबके लिए। आपकी कमी कमज़ोरी दूर हो, खुश रहे। ओम शांति।